मित्रों नमस्कार। आज आप मेरी शक्ल नहीं देख पा रहे होंगे। आप जिनकी शक्ल देख रहे हैं उनके पास मैं इसीलिए नहीं बैठा कि आप मेरी मजाक करने लगते। इतने सुंदर चेहरे के साथ में मुझ जैसा बदसूरत बैठे ये शोभा नहीं देता। ये एक सुंदरता की बेइज्जती हो जाती। आज मैं बैठा हूँ रतलाम के सबसे पुराने नर्सिंग होम निजी अस्पताल मेहरा नर्सिंग होम में, और जिन्हें आप देख रहे हैं ये हैं डॉक्टर डॉली मेहरा। ये 27 साल से इस अस्पताल में सेवा दे रही हैं। अस्पताल की स्वामिनी भी, मालकिन भी हैं। और डिग्री के बारे में यदि कहूँ तो ये हैं आप MS फेलो ऑफ इंडियन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी, और ये इनकी डिग्री मान लीजिए। मुझे उनका उच्चारण करने में मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। इससे पहले आपने देखा होगा डॉक्टर दत्तारा का एक वीडियो मैंने आपके सामने पेश किया था, उनसे बात की थी मैंने, तो मुझे उसके अच्छे रिस्पांस मिले थे और मेरी उम्मीद से ज़्यादा उसके व्यूज़ मिले थे। तो मुझे लगा कि और भी महिलाओं के बारे में भी कुछ बात की जानी चाहिए। तो आज मैं बड़ी मुश्किल से, इन्होंने मुझे इनका वक्त ख़राब कर रहा हूँ मैं इनका, और आज इनकी व्यस्तता कहीं और थी डॉली जी की, लेकिन मेरी वजह से इन्होंने अपनी व्यस्तता को पोस्टपोन किया और मुझे वक्त दिया। ये वक्त मैं आप सब दर्शकों के लिए ले रहा हूँ, और मेरा आपसे निवेदन है कि ये पूरा वीडियो देखिएगा और देखने के बाद आपको खुद को लगेगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित किया जाना चाहिए। आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने के लिए आया हूँ वो घर घर का किस्सा है, और वो समस्या घर घर में मौजूद है, और उससे हमारे बच्चों के रिश्ते होने में सामने कठिनाई आने लगी हैं। इसलिए आज मैं जो भी बात कर रहा हूँ, मैं बात शुरू करूँ उससे पहले आपसे निवेदन है कि मेहरबानी करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे मदद कीजिएगा। यह चैनल आपका है और जो भी बात कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ। डाली जी बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे वक्त देने के लिए बड़ी मेहरबानी आपकी, मेरी ओर से और मेरे तमाम दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको जो असुविधा हुई, आपने जो आज अपना कार्यक्रम स्थगित किया, बिल्कुल भी नहीं, उसके लिए मुझे क्षमा करें। हुआ क्या है डाली जी के मैं काफ़ी घूमना पड़ता है, मुझे बीमा एजेंट हूँ। तो मैं एक बात बड़ी अजीब सी मुझे अचानक नोटिस में आई, शादियों में भी, दूसरे कार्यक्रमों में भी। जिस उम्र में मैं था उस उम्र में लड़कियां इतनी मोटी नहीं हुआ करती थी, बहुत दुबली पतली हुआ करती थी। मैं देख रहा हूँ कि मेरे परिवार में भी कुछ बच्चियां हैं जो मेरे सामान्य कद काठी के मुकाबले, वो एक संख्या में भी लड़कियां ज़्यादा नजर आ रही मोटी, और आनुपातिक रूप से भी उनका मोटापन मुझे थोड़ा सा खटकता है, आंखों में अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि ये असामान्य सी स्थिति है। और मेरे कई मित्र परिवारों का ये अनुभव रहा है कि ये मोटापा बच्चियों के वैवाहिक संबंध स्थापित करने में बाधक बनता है। यदि आप इस बारे में हमें कुछ बता सकें, सलाह दे सकें, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। पहली चीज तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को आपके चैनल पे बुलाने के लिए। सुंदरता एक बाहरी रूप है, मैं इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ। हाँ, लड़कियों का मोटा होना उनकी शादी में बाधा करेगा, ये भी एक सेकेंडरी मैटर हो जाता है, लेकिन उनका स्वास्थ्य को गड़बड़ करेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा हो जाता है। जी जी। एक्चुअली क्या हुआ है कि बेसिक लाइफस्टाइल के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। जी जी जी। जैसा कि हम लोग आजकल देखते हैं कि बच्चे सारे टाइम मोबाइल पे रहते हैं, टीवी के सामने बैठे रहते हैं, टीवी से ज़्यादा आजकल मोबाइल पे बैठने लगे हैं। एंड उसकी वजह से क्या हुआ है कि जितने भी आउटडोर गेम्स होते थे वो सब बंद कर दिए गए। हाँ। पहले जमाने में रस्सी कूदते थे, झूला झूलते थे, सतोलिया खेलते थे जिसमें दौड़ लगाते थे, खो खो खेलते थे। सतोलिया जैसा तो वर्ड ही मिट गया है लोगों की जिंदगी में से, जबकि ये हम लोगों ने भी खेला है जिसमें बहुत दौड़ लगाया जाता है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ है कि शरीर की जो एक्सरसाइज होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। एंड उसी अनुपात में जो खाने में चेंजेस हो गए। पहले क्या होता था कि घर में खाना बनता था, जो मम्मी दादी बनाते थे और सब खाना खाते थे, बराबर पौष्टिक खाना बनता था और सब खाते थे। अब क्या हुआ है कि बाजार में इतनी सारी चीजें, इतने फ्लेवर्स मिल गए, पिज्जा मिल रहा है, बर्गर मिल रहा है, बहुत सारी बहुत आइसक्रीम्स मिल रही हैं, पेस्ट्रीज मिल रही हैं। अब क्या होता है, बच्चे साथ में जाते हैं और भूख तो लगती है तो वो खा लेते हैं। ऐसा नहीं कि भूख नहीं लगनी चाहिए, भूख तो लगनी चाहिए, खाना भी खाना है, लेकिन उन चीजों से क्या हो रहा है कि कैलोरीज ज्यादा जा रही हैं जो हम खर्च नहीं कर रहे हैं। तो एक तरफ तो खर्चा नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ कैलोरीज अंदर ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा वेट बढ़ रहा है। अब ये वजन बढ़ने से प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारी इश्यूज चालू होते हैं।
ब्रेन से चालू होता है। एक तो हम दिमागी तौर पे थोड़े से सुस्त हो जाते हैं, बच्चियां थोड़ी दिमागी तौर से सुस्त हो जाती हैं। दूसरा, क्योंकि हरी सब्जियां नहीं जाती हैं, ये सब केक, पेस्ट्री, पिज्जा ये जाता है, तो इन लोगों में क्या होता है, खून की कमी भी हो जाती है। वो अभी से मतलब बच्चियों में खून की कमी होगी तो वो जब शादी होगी, माँ बनेंगी, तो वो खून की कमी बच्चे तक पहुंचती है। ऐसा? तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है। मतलब एनीमिया हेरिडिटी हो सकता है? हेरिडिटी मतलब बच्चे में हेरिडिटी नहीं होएगा, लेकिन बच्चा भी जो है वो माल न्यूट्रिशन से सफर कर सकता है अगर ये। आपकी बात मुझे बात याद है, स्वस्थ माँ स्वस्थ शरीर। यस। एंड उसके बाद में, उससे पहले इनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। पीसीओडी मतलब इनकी जो माहवारी है, जो महीना है, वो रेगुलर नहीं होता है और इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रहती हैं। इसकी वजह से एक मतलब बेसिकली एक जाल में फंसी जाती हैं बच्चियां। वजन बढ़ता है, पीसीओडी हो जाता है, पीसीओडी होता है, फिर वजन बढ़ता है, एंड ये चलता रहता है। इस जाल को तोड़ना, इस जाल से निकलना बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर डाली जी, एक बड़ा मैं, मेरे परिवार में भी बच्चे हैं, आपने जो फास्ट फूड या जंक फूड के बारे में बात की, वो तो आजकल मुझे लगता है जरूरत के ज्यादा वो उसे सोशल स्टेटस बदल गया वो तो। नहीं, बट वो सोशल स्टेटस हमारे लिए हमारे स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, हमारी आगे की पीढ़ी को नुकसान पहुंचा रहा है। मैंने लड़कियों को कहते हुए सुना है कि तू पिज्जा नहीं खाती है, बैकवर्ड है, ये मैंने कहते हुए सुना लड़कियों को। मेरे हिसाब से ये चीज नहीं होनी चाहिए। देखो, पहले घर में कौन सी दुकानें होती थी पिज्जा बर्गर की? जी हाँ, जी हाँ। पहले घर के अंदर जो स्नैक्स के तौर पे मिलता था, वो क्या मिलता था? जो घर में बनाई हुई मठरी मिलती थी, सांखें मिलती थी, जो अच्छे तेल में बनती थी, साफ हाथों से बनाई जाती थी, राइट? वही स्नैक्स दादी और नानी बनाते थे और वो हम खाते थे, और टाइम टू टाइम खाना खाते थे, जिसमें हरी सब्जी होती थी, दाल होती थी, सब बैलेंस्ड डाइट खाया जाता था। अब क्या हो गया है? बैलेंस गड़बड़ा गया है, सब कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना खाया जा रहा है, एंड वो गलत है। एंड ये अभी से एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, एक हैबिट बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज पीसीओडी डायग्नोज हुआ, 6 महीने तक हमने वजन कम करने के लिए ये खान पीन के ऊपर कोशिश करी और उसके बाद छोड़ दिया और फिर वापस से उसी पुराने ढर्रे पे आ गए। वो नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये एक हैबिट बनना चाहिए कि हमें हरी सब्जियों का प्रयोग करना है, हमें दाल बराबर खानी है, हमें एक्सरसाइज बराबर करनी है, हमें रस्सी कूदनी है, हमें वॉकिंग करना है, हमें खेल कूद करना है, तो ही हमारा दिमाग चलेगा। दिमाग चलेगा तो हम एक अच्छा करियर बना पाएंगे, करियर बना पाएंगे तो हमारी एक अच्छी जिंदगी होगी। हमारी जिंदगी होगी अच्छी तो परिवार की जिंदगी भी होगी अच्छी, परिवार की जिंदगी अच्छी होगी तो सोसाइटी की भी जिंदगी अच्छी होगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रम है ये, जिसमें हम लोगों को बढ़ना जरूरी है और अवेयर करना जरूरी है बच्चियों को कि एक हद तक ही ये फास्ट फूड अपने को खाना चाहिए, इसको स्टेटस सिंबल नहीं बनाना चाहिए। ये आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है, आपकी परिवार की सेहत के लिए नुकसानदायक है, एंड सोसाइटी की सेहत के लिए नुकसानदायक है। लेकिन डॉली जी, एक बात मैं बड़ी तेजी से महसूस कर रहा हूँ, हमारे बच्चे करियर मेकिंग के नाम पर जिस तरह से पढ़ाई में उलझा दिए गए हैं, स्कूल आते ही होमवर्क, फिर कोचिंग क्लास, तो मैं खुद भी महसूस करता हूँ, मेरा अपना पोता, उसको खेलने के लिए वक्त नहीं मिलता है। तो ऐसे में आप मुझे बताएं कि इन बच्चे करियर मेकिंग और आप जो कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, देखो इन सब के बीच में हम कैसे समन्वय बिठाएं? मैं तो ये अभी मैंने बोला बैलेंस डाइट है ना, खाने में बैलेंस होना चाहिए। इसी प्रकार हमारे को हमारी जिंदगी में भी बैलेंस होना चाहिए। पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बिगड़ पढ़े तो कुछ काम नहीं होएगा, कोई जॉब नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होएगा। तो पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन उसमें से कुछ समय निकाल के खेल कूद करना चाहिए। क्या होता है, बच्चे आजकल बैठ के टीवी देखते हैं, मम्मी थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, हम थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, तो वो टीवी देखने की जगह आसपास अपने साथ के बच्चों के साथ में मिलके और खेलिए या घूमने जाइए, आउटडोर एक्टिविटीज करिए। आपकी बात को माँ बाप तो समझेंगे, महसूस करेंगे, लेकिन बच्चों पे बहुत ज़्यादा दबाव भी नहीं बना पा रहे हैं आज के माँ बाप। उसके बहुत सारे कारण हैं, सामाजिक कारण। कई परिवारों में एक एक ही संतान है, तो डर लगता है कि नाराज भी हो जाए, कुछ ऊंचे निशानी कर लें, ये बहुत डर लगता है। तो इसमें माँ बाप कैसे अपने बच्चों को गाइड कर सके, माँ बाप उनके लिए कैसे सहायक बन सके, ये बताने की कृपा करें। एक जैसे होती है ना कि एक अगेन वही बैलेंस्ड रिलेशनशिप होना चाहिए, कि बच्चों के साथ में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए, कि उनके मन में जो है वो हमें बता दें और हम उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें।
मुझे लगता है कि हाँ, आपका ये कहना बिल्कुल सही है। माँ बाप के और बच्चों के बीच में भी संवाद कम हो, डायलॉग कम होते जा रहे हैं। यस। और उसके पीछे मूल कारण जो मैंने महसूस किया है वही उनकी स्टडीज, पढ़ाई। नहीं, पढ़ाई नहीं। आप देखेंगे कई बार फोटोज आती हैं, फादर अपना मोबाइल लेके बैठे, माँ अपना मोबाइल लेके बैठी है और बच्चा अपना मोबाइल लेके बैठा है। ये नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये बोला कि समय कैसे निकालें। आप ज्यादातर देखिए 10th 11th 12th के बच्चे आजकल स्कूटी लेके स्कूल जाते हैं। 18 साल से पहले माँ बाप स्कूटी बच्चों को क्यों दे रहे हैं? हम लोग भी तो साइकिल से जाते थे। साइकिल क्यों नहीं यूज हो रही है? स्कूल तो सबको जाना है, 5 मिनट ज्यादा लगना है अगर हम साइकिल से जाएंगे। स्कूटी से जाएंगे 5 मिनट थोड़ा सा कम लगेगा। लेकिन स्कूटी लॉ के तहत भी 18 साल से पहले हम लोगों को बच्चों को नहीं देनी है। एंड अगर आप साइकिल से जा रहे हैं, आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है, आप स्कूल भी जा रहे हैं। लेकिन डाली जी, मेरे सारे साथी बच्चे, मेरी सारी साथी सहेलियां, नहीं। ये सब स्कूटी से आती हैं, तो मैं साइकिल से जाऊंगा या सब जाऊंगी? सब माँ बाप, सारी सोसाइटी अगर करेगी, अवेयरनेस करेगी, तो क्यों नहीं बदलाव आएगा? हम खराब की तरफ बदलाव कर रहे हैं, अच्छे की तरफ बदलाव क्यों नहीं कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर? मुश्किल है, अब शायद करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। तो शुरुआत कौन करेगा? इस तरफ शुरुआत हम सब बड़े लोगों को मिलकर आपकी करनी बात चाहिए। से मैं एक जो संदेश में ले रहा हूँ कि माँ बाप यदि चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल से दूर रहें, तो पहले माँ बाप को मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा। यस, बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। यानी शुरुआत माँ बाप को करनी पड़ेगी। यस, बिल्कुल। फालतू की चीजें मोबाइल पे, देखो मोबाइल एक सुविधा के लिए है, ठीक है, मैंने माना कि भाई फोन के लिए ये वो, लेकिन मतलब सारे टाइम मोबाइल पे यूट्यूब देखना है, फेसबुक देखना है, इंस्टाग्राम देखना है, ये क्या बात है? आप सुविधा की बात कर रहे हैं, ये तो आजकल मोबाइल में तो प्राण बसते हैं हमारे। नहीं, वो नहीं होना चाहिए। फिर प्राण जो है जल्दी निकल जाएंगे, ये भी बात समझ लीजिए। फिर जो लाइफ है वो लंबी लाइफ नहीं होएगी। अच्छा, आपने मोटापे के मुझे दो बड़े दुष्प्रभाव बताए थे। एक तो दिमाग का असर होता है, खून की कमी होती है। इसके अलावा भी और कैसा होता है? मैंने आपको बताया ना, पीसीओडी होती है कि माहवारी की गड़बड़ी हो जाती है, और उससे फिर आगे चल के बच्चा लगने में दिक्कत होती है। उसके बाद और 40 साल 50 साल की उम्र में जाके हमारे को डायबिटीज होने का डर रहता है, और आगे चल के हमारे को ब्रेन में स्ट्रोक होने का डर रहता है, और आगे चल के हमारे को जो अल्जाइमर्स जिसे बोलते हैं कि कमजोर, दिमागी तौर पे कमजोर हो जाना, डिमेंशिया जो हो जाना है, वो सब चीजें होती हैं। तो एक मस्तिष्क का नियंत्रण अपने अंगों से हट जाता है। यस, और एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, यही पीसीओडी की महिला जब इलाज करा के प्रेगनेंसी भी कर लेती है, तो जो माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसको भी आगे 40 साल की उम्र में डायबिटीज होने का डर, और ये सब, इसे कहते हैं हम लोग कि माँ के गर्भ में डिजीज का ओरिजिन होना। सो आप ये सोचो कि आप अपनी तो बिगाड़ ही रहे हो, आप आगे फ्यूचर जनरेशन को भी बिगाड़ रहे हो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज नहीं करेंगे। यानी आप जो कह रही हैं, जो आपने नहीं कहा और जो मैंने सुना, कि माँ, ऐसी माँ बच्चे को न केवल जन्म देती बल्कि कुछ बीमारियों के साथ जन्म देती है। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये ध्यान रखें कि हमको पीसीओडी हो ही ना, बिकॉज ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है, और जब बच्चा लगे तो स्वस्थ लगे, और हम एक स्वस्थ बच्चे को इस दुनिया में लेकर आए। तो इसके लिए आप और कुछ सलाह देना चाहें? मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि माँ बाप बहुत, क्योंकि मैं बीमा एजेंट हूँ, मुझे ठेले वाले से लेकर करोड़ों पतियों के घर तक जाना पड़ता है, और संतान चूंकि अब 1 या 2 रह गई है, तो माँ बाप सचमुच में दहशत में रहते हैं। ऐसे में माँ बाप अपने बच्चों से संवाद करने में घबरा रहे हैं, कोई माने नहीं माने, माँ बाप अपने बच्चों से संवाद करने में घबरा रहे हैं, और वाजिब बात कहने में भी डरते हैं बेचारे। इसमें संवाद होना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं सोसाइटी में, जो मैं ना बोलूं तो ही अच्छा है, सोसाइटी में कितना बदलाव हो रहा है। जो भी हम लोग बोलते हैं, लड़की भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लड़का हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़कियों के लिए सोसाइटी कितनी डेंजरस होती जा रही है। इसलिए और इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारी बच्चियों के साथ में संवाद रखें, हम हमारे बच्चियों को मार्शल आर्ट सिखाएं कि कहीं अगर वो किसी विपरीत स्थिति में हैं तो वो अपने आप को बचा सकें। हमें ये सामाजिक बदलाव लाना बहुत जरूरी है। हम सब पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि हम एक सामाजिक बदलाव इस सोसाइटी में लेके आए, जो बहुत खराब होता जा रहा है। अभी रिसेंट आप देखेंगे कि कितनी न्यूज ऐसी वाली आती है जहां पे बच्चियों के ऊपर नुकसान होता है। हम ये सब हम नहीं कर सकते, प्राण कंठ में आ जाते हैं वो सब देख ये नहीं होना चाहिए। एंड इसलिए
बच्चों के साथ में, भले ही वो लड़का हो या लड़की हो, संवाद जरूरी है। लड़की के लिए संवाद कि वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करे, और लड़के के लिए संवाद कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। ये एक माँ की जिम्मेदारी, एक सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि हम हमारे बच्चों को अच्छे से बड़ा करें। क्योंकि ये संवाद खत्म हो गया है सोसाइटी में, इसलिए ये सारी परेशानियां आ रही हैं। ऐसा नहीं कि लड़कियों को मार्शल आर्ट सिखाना है, लड़के को ये सिखाना है कि वो किसी भी लड़की को नुकसान ना पहुंचाए और एक महिला का रिस्पेक्ट करे। मैं आया था लड़कियों के मोटेपन को लेकर, लेकिन आपने जो संदेश में ले रहा हूँ कि माँ बाप को इसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी। संवाद बच्चों और माँ बाप में बहुत जरूरी है, परिवार और बच्चों में बहुत जरूरी है। और ये सीख माँ अपने बच्चे को दे सकती है। माँ की जिम्मेदारी है अपने लड़के को सही रखना, और माँ की जिम्मेदारी है अपनी लड़की को स्ट्रांग बनाना। लाली जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सच मानिए आपने मेरी बोलती बंद कर दी, और मैं आपसे जब यहाँ से जा रहा हूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सिगरन होती हो जाएगी। आपने मुझे इतना डरा दिया। मुझे लगता है कि आपकी बात जिन परिवारों में पहुँचेगी वो शायद आपकी बात को न केवल सुनेंगे बल्कि महसूस भी करेंगे, और शायद हमें कुछ अच्छे नतीजे हमें मिलें। हम उम्मीद करें कि सब कुछ बेहतर हो। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और थोड़ा सा एक अर्जी लगा के जा रहा हूँ कि फिर कभी मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं फिर आपके पास तकलीफ दूंगा आपको। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बेटी को जन्मना है, बेटी को पढ़ाना है, बेटी को स्ट्रांग बनाना है, लड़के को समझाना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 100 लाख टके की बात कही है, और मैं सोचता हूँ कि लाख टके की बात हमारे पालक अपने पल्लू में बांध के रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार।